भी नहीं होने वाला दोस्त। हमारे देश की जनता, हमारे देश के नागरिक इतने पागल हैं, इतने जो है बेवकूफ हैं कि चाहे उनके बच्चों को, चाहे उनके देश के नागरिकों को कुछ भी ना दे सरकार, नेता कुछ भी ना दे उन्हें, और लूट खाए, मार खाए, कुछ भी कर दे, एक भी वैकेंसियां ना दे, समय पर भर्तियां ना करे, सब कुछ ना करे, फिर भी उन्हें पसंद है, सभी फिर भी उन्हें पसंद है। ठीक है ना, ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है और कहते हैं कि हमें समय पर नौकरी नहीं मिलती, समय पर हमें जॉब नहीं मिलती, समय पर हमारी भर्तियां नहीं होती, समय पर फर्जीवाड़े हो जाते हैं। फर्जीवाड़ा क्यों नहीं होगा? फर्जीवाड़ा क्यों नहीं होगा? तुमने ऐसे लोगों को जो है चुनते हो, ऐसे लोगों को तुम्हें पसंद है, ऐसे लोगों को तुम्हें पसंद है क्योंकि हम देश की बात नहीं करते, बल्कि मैं बात करता हूं अपने स्टेट की, अपने राज्य की। यहां पर तुमने देखा, यहां पर किस तरीके से जो है तुम्हारे साथ जिस तरीके से होता जा रहा है वही अच्छा है तुम्हारे लिए। अभी देख लो, चुनाव हो चुके, जो तुमसे कहा गया था ना चुनाव होते ही हम 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती देंगे, चुनाव हो गए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगी सरकार। ये मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। अगर तुम्हारी 15,000 वैकेंसी आ जाए ना पटवारी भर्ती की, मैं तुम्हारे पैरों की तले से निकल जाऊंगा, ये देख लेना तुम। कभी भी नहीं होगा ये। हमेशा नेता, जितने भी नेता है ना, ये तुम्हारे केवल वोटों के लिए, जब जब इनके वोटों का जब चुनाव की बारी आती है ना, तब तब ये महाघोषणाएं करते हैं, तब तक इनकी महाघोषणाएं होती हैं। महाघोषणाएं तब शुरू होती है जब इनके चुनाव की बारी आती है, बाकी नहीं, कभी नहीं। अब चुनाव होने के बाद देखना ये लोग इस तरीके से दब जाएंगे जैसे वो कुत्ता एक पूंछ अपनी दबा कर ना एकदम घुस जाता है, इस तरीके से घुस जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। ना तुम ऐसे ही मरते रहोगे, तड़पते रहोगे, ना तुम्हें कभी जॉब मिल पाएगी, बुढ़े हो जाओगे इसी तरीके से पढ़ के, और नौकरी लगेगी तो किसकी? उन्हीं अमीर जादों की, उन्हीं नेता नपाड़ियों की, लड़कों की, बच्चों की, जो लाखों करोड़ों रुपए भरकर, और यहाँ पर चाहे पुलिस की वैकेंसियां हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे जिसकी, चाहे पटवारी की हो, चाहे किसी की भी। मैं केवल राज्य की ही बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात करता हूँ। पूरे देश में यही होता आया है, चाहे हम सीजीएल की बात कर दें, एसएससी की बात कर दें, किसी भी कहीं भी। अभी आपने यूपी में देख लिया, यूपी पुलिस के अंदर आपने देखा किस तरीके से जो है बच्चों के साथ जो है घोटालेबाजी हुई है, यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ। अरे तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों देते हो आरक्षण? कहीं आरक्षण के बारे में 87%, कहीं 13%, कहीं 9% लगा देते हो। अरे तुम्हारी औकात नहीं रही तो क्यों दिए आरक्षण? क्या वैकेंसी फंसाने के लिए, केवल नाम मात्र करने के लिए? और जब तुम्हारी बारी आती है, तुम्हारे चुनाव की बारी आती है, तब कहां जाती है? तब क्यों महाघोषणाएं होती हैं? नहीं, हम तो करोड़ों लोगों को जो है रोजगार देंगे, कोई भी मरेगा नहीं। और जब चुनाव जीतने के बाद क्या कहते हैं? नहीं, मोदी साहब भी आकर क्या कहते हैं, हमारे मोदी साहब आकर कहते हैं कि हमारे देश का युवा बच्चा जो है क्या करेगा, अब करेगा अपना जो है धंधा करेगा, ठेला खोल लेगा। ये भी तो कर सकता है, वो भी तो हमारा रोजगार है, हम यही रोजगार दे रहे हैं। अरे तुमने कभी सोचा देश के युवाओं के बारे में? अगर यही सोचा होता ना साहब, तो अपने राज्य की, स्टेट की गवर्नमेंट को आपने जो है कड़ा दिया होता और उन्हें कहा हो सकता कि समय पर तुम्हारी जो है वैकेंसियां जब खाली हैं तो समय पर उनका जो है सिलेक्शन करो, समय पर भर्तियां निकालो, और ऐसी कंपनियों को हमेशा के लिए जो है इनका जो है विनाश कर दो। ऐसी कंपनियों का जिनके तुमने टेंडर दिया और जो इस तरीके की बदतमीजी करके, पैसे लेकर और फर्जीवाड़े करके और इस तरीके की जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है, बच्चों के जीवन के साथ। तुम्हें मालूम है, आपको मालूम है किस तरीके से जो है बच्चे जी रहे हैं, किस तरीके से घुट-घुट कर मर रहे हैं। तुमने तो वोट ले लिया है, उन्हें लालच देकर, नहीं हम इतनी वैकेंसियां, करोड़ों वैकेंसियां देंगे। बस महोदय सुनने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। देश के युवाओं के साथ, देश के जिनकी तुम बात करते हो ना, अभी आर्मी में देख लो, यहाँ पर हमने देखा, डिफेंस के क्षेत्र में देखा तुमने जो है इंडियन आर्मी के अंदर इस तरीके से जो है ये लाकर फलानी जो है योजना लाकर 3 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी कर दी है। तब भी बच्चे चुप रहे, और आज भी बच्चे चुप रहे। तो क्या सोचते हो, क्या समझते हैं आपके बच्चे हमेशा अपना मुंह सिर कर, अपना दरदरा कर मर जाए? अरे तुम कहते हो, आप कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि अरे पता करो कि देश में बच्चों की आत्महत्या का कारण क्या है, बढ़ता क्यों जा रहा है? युवाओं की आत्महत्या का कारण क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है कि हत्या कर रहे हैं? अरे कारण क्यों नहीं होगा, आप सोचो। उम्मीद है, कारण का सीधा सा कारण है कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी खुद की नहीं बल्कि तुम्हारे और आपके जो है इस जो है सरकार और इस तरीके से जो है राजनीति के कारण से। क्योंकि आप देश हित के लिए काम नहीं कर रहे, आप देश हित के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे साहब। आप देश हित के लिए बिल्कुल भी, आप अगर देश हित के लिए काम करते ना तो जरूर देश के युवाओं के बारे में जरूर सोचते। और देश के युवाओं की मैं वादा करता हूं, अगर तुमने अपने जो है मुंह से कहा हो, अपने देश के लिए, बच्चों के लिए सोचते हो, अपने देश के युवाओं के लिए सोचते हो, तो 15 दिन इलेक्शन कंप्लीट हो गया है, 15 से 20 दिन इसी महीने के खत्म होते होते,
आपके जो है राज्य सरकार की जितनी वैकेंसियां खाली हैं देश में, जितनी इंडिया में जितनी भी वैकेंसियां खाली है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पंचायत के क्षेत्र में, चाहे जिले के क्षेत्र में, चाहे राज्य के क्षेत्र में, चाहे देश में हो, जो भी वैकेंसियां हो जल्दी जल्दी उन पर भर्ती की जाए, नोटिफिकेशन जारी हो, समय पर नोटिफिकेशन जारी हो और समय पर भर्तियां हो, तब तो हम माने। तुम्हारे जो इस तरीके से आपने जो है छूट दे दी है कि जो भी पेपर बनाता है इस तरीके से पेपर बनाया जाता है कि वहां पर जो है गरीबों के बच्चे निकले ही नहीं, इस तरीके से आईपीएस का जो है पेपर पकड़ा दिया जाता है ताकि उसका बच्चा गरीब का निकले ना, और ताकि जो पैसे देकर अमीरों के बच्चे पैसे देकर और वहां से जो है नेता नपाड़ियों के सब काम हो जाए ऊपर ही है, उन्हें वर्दी मिल जाए, सब हो जाए, तो वही रहेंगे। दुनिया में आज भी देख लो है, जो एससी एसटी के जो गरीब लोग हैं वो आज भी उसी जगह पर है, भले तुमने आरक्षण का नाम इतना किया हुआ है, नहीं तो क्यों ऐसा नहीं होता। ये सब चल रहा है, ये सब मुझे पता है, दुनिया जानती है, तुम्हारे साहब तुम्हारी दुनिया जानती है। 15,000 भर्तियों का तुमने वादा किया साहब, 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों का तुमने वादा किया, लेकिन निभाया नहीं, कभी नहीं निभाया। केवल जब जो है वोटों की समय आता है, जब इलेक्शन का समय आता है, तब तुमने हजारों लाखों और करोड़ों जो वैकेंसियों का वादा किया, लेकिन जिस दिन से तुम्हारा चुनाव हो गया उस दिन से तुमने कभी बच्चों की तरफ, देश के युवाओं की तरफ मुड़कर नहीं देखा, और बच्चे चिल्लाते रहे, उन्हें अपने पैरों के तले कुचल दिया तुमने, लेकिन कभी बच्चों की तरफ देखने की साहस नहीं किया। और आज भी मेरा वादा है, देख लेना, चुनाव हो चुके, इलेक्शन हो चुके, ना तो देश का जो है राजा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य के जो है मुख्यमंत्री हो, कोई तुम्हें देखने आ जाए, कोई तुम्हें देखने आ जाए तो बताना मुझे, तुम उनके पैरों के तले कुचले जाओगे, और तुम्हें अगर कोई भी आवाज उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर और भी एक्शन लिया जाएगा। तुम्हें पुलिस की वही कचर मिलेगी, पुलिस से कचरा जाएगा, पुलिस के डंडे की मार मिलेगी। अभी देखते आ रहे हो, चाहे तुमने देखा हो, चाहे भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर रैलियां करो, फिर देखना, देखते हो, तुमने खुद भी देखा होगा, इस तरीके से तुम्हें लातों की तरह कुचला जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें वोट डालते समय तुम्हें पूरी की पूरी आजादी रहती है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा बच्चों, समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी तरीके उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो कि आज भी बेरोजगार थे और बेरोजगार रह जाओगे, और इसी तरीके से बुढ़े हो जाओगे और मर जाओगे, लेकिन तुम्हें बेरोजगारी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। देख लेना तुम, ये मेरा वादा है, यही बस। तुम कभी आज ना समझोगे, ना तुम पहले समझे, ना आज समझोगे, ना कभी समझ पाओगे, बस एक नाम मात्र के लिए तुम करते रहोगे। तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए ही गलत है। बस बात इतनी है, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है, बस आप रिक्वेस्ट करिए। अब नहीं, उनके घर वाले, ना परिवार वाले, ना देश के नागरिक खुद ही इतने बेवकूफ हैं, खुद ही इतने चूतिया है कि कुछ कहने के लायक नहीं। मैं बात बता दूं कि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की जैसे ही जो है इलेक्शन से पहले ही हम जो है 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों की जो है जॉब निकालेंगे, रिक्रूटमेंट लाएंगे, और वहां पर जो है 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों की जो है लगातार जो है हम भर्तियां करेंगे। क्योंकि उन्होंने जब बच्चों ने आवाज उठाई थी कि तुमने जो है पुरानी 2023 की भर्तियां जो आई हुई थी मध्य प्रदेश पटवारी की, तो वहां पर जब इन्होंने फर्जीवाड़ा कर लिया, घोटाला कर लिया, पैसे लेकर यहाँ पर उन्होंने जॉब दे दी दूसरे बच्चों को, और जो गरीब बच्चे थे देश के, जो राज्य के गरीब बच्चे थे, जो है तड़फड़ाते रहे, तो उन्होंने जो तैयारी की थी, साल भर मेहनत की थी, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा और रोते रोते अपने घर चले गए। और जिन लोगों ने पैसे देकर इस तरीके से यहाँ पर पटवारी बन गए, फर्जीवाड़ा कर लिए, ग्वालियर से पूरे के पूरे जो पटवारी बन गए, है ना, एक ही कॉलेज से बन गए, उनके लिए तुमने कुछ भी नहीं सोचा है, बस एक बहाना कर दिया। ना तो जांच रिपोर्ट दी आज तक, ना तो कुछ भी नहीं किया तुमने, और आज ये बहाना बना लिया। पहले तो तुमने खुद भी कहा आकर सामने, सभी लोगों के सामने, कि हम 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की वैकेंसी निकालेंगे। फिर यहाँ पर जब बच्चों ने कहा कि कहाँ गई तुम्हारी भर्तियां, कहाँ गई तुम्हारी औकात, तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि नहीं, अभी तो लोकसभा चुनाव आ गए, अब हम उनके कारण से नहीं कर पाएंगे, लोकसभा चुनाव हो जाने दो, हम फिर करेंगे। लोकसभा चुनाव भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारा जो है कान भी नहीं खुल रहा, तुम्हारी तो बक्कर भी नहीं फूट रही मुंह से।